वो भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल, मैं तो इनको गिद्ध कहती हूँ, जिन्हें लाश खाना पसंद है, धर्म पे लोगों को लड़ाते हैं, उनके लाश पे खड़ा होकर के अपनी जीत का परचम जो लहराना चाहते हैं, काम की तो आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ दान पात्र में जो उनको भिक्षा के स्वरूप प्राप्त होगा उसी से उनका दिनचर्या चल जाएगा। देखिए मोदी जी की गोदी में बैठ करके मीडियागिरी कर रहे हैं ये लोग। कोरोना काल में हमने देखा क्या देश के मंदिर और मस्जिद खुले थे? नहीं, बंद थे। क्या चीजें लोग ढूंढ रहे थे उस समय? अस्पतालों में पलंग बेड ढूंढ रहे थे, इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, दवाइयाँ ढूंढ रहे थे, डॉक्टर्स ढूंढ रहे थे। तो सबसे बड़ी सच्चाई तो कोरोना ने हमें दिखाई है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। मधुबनी के एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि पैर में चोट लगेगा तो अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, जिसको लेकर के पूरे देश में भी बवाल मचा हुआ है। एक एंकर ने तो ये कह दिया कि अगर आप मंदिर जाइएगा तो अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। माय डियर जो एंकर है उन्होंने कहा है कि भैया मंदिर जाइएगा तो आपको अस्पताल जाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए जो भी ये माय डियर एंकर ने कहा है उनको कहिए ना कि एंकर गिरी छोड़ दें और मंदिर में जाकर के घंटी बजाए, वहीं पे दिया बाती जलाए, सुबह शाम अगरबत्ती जलाए। क्या जरूरत है उनको इतने बड़े चैनल पे बैठ के एंकर गिरी कर रहे हैं? काम की तो आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ दान पात्र में जो उनको भिक्षा के स्वरूप प्राप्त होगा उसी से उनका दिनचर्या चल जाएगा। देखिए बड़ी बड़ी इनको चाहिए नफासत, जिंदगी लाइफ स्टाइल चाहिए इनको A1। इनके बच्चे पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड में, और देश के बच्चों को, गरीब पिछड़ा दलितों का बच्चों को ये चाहते हैं शिक्षा से वंचित करना। उनके हाथों में कलम छीन करके उनके हाथों में झंडा पकड़ाने वाले लोग हैं। लेकिन इनके बच्चे पढ़ेंगे भाई, याद रखिए, कैलिफोर्निया में, ऑक्सफोर्ड में, मतलब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर के इनके बच्चे पढ़ेंगे। और वहाँ गर्व से ये फेसबुक अपडेट करते हैं कि मेरी बच्ची, मेरी बेटे ने फलाने फलाने यूनिवर्सिटी में ये डिग्री ली। लेकिन देश में राजनीति करेंगे और वंचितों को और पिछड़ों को और दलितों को शिक्षा से दूर रखेंगे। तो ये दोहरा चरित्र का। लेकिन ये राजनीतिक पार्टी बोले तो चलेगा, ये एंकर बोल रहा है, माय डियर फ्रेंड एंकर बोल रहे हैं कि भैया देखिए जो मंदिर जाएगा उसको जो है अस्पताल जाने का जरूरत नहीं। अब कई मंदिर पुजारी जो है एम्स में भर्ती हो जाते हैं, निधन हो जाता है उनका। अच्छा, तो आपको पता है कि नहीं मोदी मीडिया के बारे में? है ना पता, गोदी मीडिया के बारे में? जो मोदी जी की गोदी में बैठ करके मीडियागिरी कर रहे हैं ये लोग, तो कुछ वैसे भी तो लोग हैं ना जो चाटुकारिता की राजनीति और मीडियागिरी कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि मतलब पत्रकारिता का जो लिस्ट क्या है, वर्ल्ड इंडेक्स में जो है, जर्नलिज्म की इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? इसी चाटुकारिता की वजह से तो इनको प्राप्त हुआ है ये चीज। आजकल तो देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे कुछ रह नहीं गया। जो विश्वसनीयता एक जमाने में पत्रकारिता पे थी वो अब कहाँ रह गई है इन लोगों की। इन्होंने तो बदनाम किया है पत्रकारिता को, डिजिटल मीडिया को, हर चीज को इन लोगों ने एक पार्टी विशेष के लिए चाटुकारिता में इन्होंने छोड़ दिया है। तो इनकी बातों पे आप मत जाइए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उनके एजेंडे को चालू रखा हुआ है उन्होंने। तेजस्वी यादव का जैसे ही बयान आया है सब लोग जो हैं एक्टिव हो गए हैं। लगातार जो है उन पर काउंटर किया जा रहा है, एक तरफा काउंटर किया जा रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा एक बात बताइए, कोरोना काल में हमने देखा क्या देश के मंदिर और मस्जिद खुले थे? नहीं, बंद थे। क्या चीजें लोग ढूंढ रहे थे उस समय? अस्पतालों में पलंग बेड ढूंढ रहे थे, इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, दवाइयाँ ढूंढ रहे थे, डॉक्टर्स ढूंढ रहे थे। तो सबसे बड़ी सच्चाई तो कोरोना ने हमें दिखाई है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमारे देश में हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए। और एजेंडे की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, झूठ और फरेब की राजनीति बीजेपी वालों की तरह हम करना नहीं जानते, हमारे नेता नहीं जानते हैं। और उन्होंने सच सामने लाया है। अब सच तो कड़वा होता है। वो लोग जो जात और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल, मैं तो इनको गिद्ध कहती हूँ, जिन्हें लाश खाना पसंद है, धर्म पे लोगों को लड़ाते हैं, उनके लाश पे खड़ा होकर के अपनी जीत का परचम जो लहराना चाहते हैं। तो ऐसी पार्टियों के पास तो मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है। और जब सच सुनते हैं तो घबराते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, तो सच सुनते हैं तो घबराते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया है, एक राजनीतिक और एक जो सरकार है उसका एजेंडा वही रहना चाहिए। हालांकि ये जो एजेंडा है उस पर अभी बवाल मचा हुआ है। जो माय डियर फ्रेंड है, सॉरी माय डियर जो पत्रकार हैं, इनका कहना है, सारिका जी का कहना है कि आपका कितना गिरा हुआ है पत्रकारिता उस सबको जग जाहिर है। गोदी मीडिया के नाम से इनको बुलाया जाता है। हालांकि लोकतंत्र में जो है पत्रकारों को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता जो है एक तरफा हो गई है, इसलिए सवाल उठ रहा है। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।